देखा आपने, सुना आपने, आज लग ये रहा है कि इस पर हुकूमत करने वालों के दिल और दिमाग दोनों ही गीदड़ के हैं। सुजुकी मोटर्स अपना प्लांट बंद कर रहा है। सुजुकी मोटर्स पाकिस्तान से जा रहा है। मुताबिक पाकिस्तान कराची पोर्ट के टर्मिनल यूएई को गिरवी रखवाने जा रहा है ताकि वो आईएमएफ को कॉन्फिडेंस में ले सके और बेल आउट पैकेज भी ले सके। कारखाने बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां, कंपनीज अपने प्लांट्स बंद करके मुलाजिमीन को नौकरियों से निकाल रही। पीएम मोदी से मिलने का उत्साह यहाँ साफ देखा जा सकता है। कोई ऑटोग्राफ ले रहा है तो कोई बस उनकी एक झलक पाने को बेताब है। इस दौरान होटल में सभी समुदायों के लोग मौजूद थे। जो भी इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बेहतर होने जा रहे हैं, क्या इंडिया भी यूज होगा कि वो अपनी पॉलिसीज को बिल्कुल क्लियर रखेगा? सर, इंडिया कभी भी यूज नहीं हुआ। इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहा है। हमें दीगर ममालिक से मिन्नतें करना पड़ रही हैं कि कोई जाके IMF के आगे हमारी तरफ से भीख मांग ले कि खुदा के लिए हमें कुछ दे दो। लॉलेसनेस है, यहाँ पर बेरोज़गारी है, महंगाई है, किसी की जान माल महफूज नहीं है। तो इन हालात में लोग मुख्तलिफ ज़रिए इख्तियार करते हैं। ये जो केले इधर 400 रुपए दर्जन बिक रहे हैं ना, ये इधर 400 रुपए दर्जन ना बिके। आम पूछ ले 300 रुपए, एक इलाके में चले जाते 500 रुपए, थोड़ी बड़ी जगह पे चले जाते 1000 रुपए किलो। 1000 रुपए किलो हाँ आम। जी, हाँ। सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर जो हमारे पास पड़े हुए हैं वो इस शर्त पे पड़े हुए हैं कि IMF पैसा देगा तो तब तुम ये रख सकते हो, वरना सऊदी अरब वापस ले लेगा। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह का भव्य स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का न्यूयॉर्क में हुआ है, उससे भी बड़े स्वागत की तैयारी वाशिंगटन DC में चल रही है। और इन्हीं सब बातों को लेकर पूरे पाकिस्तान मीडिया वहां की जनता में हाहाकार मचा हुआ है कि कैसे मोदी जी को इतना बेहतरीन प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आज भारत विश्व पटल पर सबसे महत्वपूर्ण देश बन गया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है, जहाँ पे गुर्बत, बेरोजगारी या भुखमरी का आलम है, और तो और वहाँ के जो शासन प्रशासन है, लूट मार की जो रेस है, उससे बाहर ही नहीं आ रहे हैं। चाहे वहाँ की पॉलिटिकल क्लास हो या आर्मी हो, दोनों में ही ये होड़ लगी है कौन ज्यादा से ज्यादा लूटमार कर सकता है। वहीं जनता दूसरी तरफ भुखमरी या बेचारेपन के आलम में है। इन्हीं सब बातों को लेकर वहाँ के एनालिस्ट ने क्या बातें बोली हैं, आप खुद डिबेट में देखिए। खबर के मुताबिक IMF पैसे नहीं दे रहा, हमें फंड नहीं दे रहा, और डिफॉल्ट से बचने के लिए पाकिस्तान कराची पोर्ट जो सा हमारा है वो UAE को गिरवी देने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, ये हल है डिफॉल्ट से बचने का या पाकिस्तान को चलाने का? सर, आप पहले मुझे एक चीज़ बताएं, IMF आपको पहले भी मेरा ख्याल 12 से 13 दफ़ा फंड्स दे चुका है। बिल्कुल। तो वो क्यों देगा आपको फंड्स? क्यों उसने मतलब ठेका ले लिया है कि पाकिस्तान का, कि उसने बार बार जो है, हालांकि ये एक इंटरनेशनल तौर पे IMF बनाया गया है कि इसमें जो अंडर इसकी कंट्रीज़ होती हैं, ये इसके जो मेम्बरान हैं, अगर उन पर कोई मुश्किल वक्त आ जाता है तो वो सारे इसमें फंड्स रेज करते हैं कि चलो उसकी मदद की जाएगी। लेकिन हमने तो ये काम ही पकड़ लिया ना, हम पाकिस्तान को चलाई और डायरेक्टली हमारे मिनिस्टर ये कहते नजर आते हैं कि भाई हम IMF के साथ ये डील कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन उनका भी बिजनेस है। वो हमें अगर पैसे देते हैं तो उससे ज्यादा पैसे वापस लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में पाकिस्तान का इशू जो है ना, वो इतना सिंपल है नहीं। अच्छा। हमें सबको लग रहा होता है कि जी फलां आ जाएगा तो वो बड़ी आके ना जल्दी से इसको पता नहीं क्या कोई जादू की छड़ी घुमा देगा। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का ये परमानेंट इशू है। अगर हम बहुत पीछे चले जाएं तो ये पाकिस्तान पहले चूँकि जो है, अब आपका रूस जो है वो इधर जंग लड़ता रहा, ठीक है, 11 साल तक वो रहा अफगानिस्तान में, तो तब आपको डॉलर्स मिलते रहे अमेरिका से, ठीक है, क्योंकि अमेरिका जो है वो हथियार सप्लाई करता था इधर से और रूस के खिलाफ। उसके बाद फिर जो है अमेरिका यहाँ पे आ गया तो फिर हमारे डॉलर्स आना शुरू हो गए। तो हम शुरू से देखें तो हम अपने पाँव पे कभी भी नहीं खड़े हुए। हम यानी 1947 से लेके आज 2023 तक कभी ऐसी सिचुएशन नहीं बनी कि हम ये कह सकते हैं या कह सकें कि भाई पाकिस्तान अपने बलबूते पर चल रहा है। बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान हमेशा फॉरेन एड्स पे चलता है और पाकिस्तान कभी भी चल ही नहीं सकता, क्योंकि अभी करंट सिचुएशन के मुताबिक अभी हमारे कंट्री जो मंथली एक्सपेंसेस हैं ना, ईयरली एक्सपेंसेस सॉरी, वो कुछ 14,000 अरब के करीब है। और पाकिस्तान की जो ईयरली इनकम है टैक्स के थ्रू और सारा जो एक्सपोर्ट्स करके जो इनकम होती है वो कुछ 12,000 अरब है, ठीक है। अब 12,000 अरब में से 7,500 अरब हर साल जो हमने लोन्स लिए हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में से, उनकी इंस्टॉलमेंट्स पे करने पे चला जाता है। हमें दीगर ममालिक से मिन्नतें करना पड़ रही हैं कि कोई जाके IMF के आगे हमारी तरफ से भीख मांग ले कि खुदा के लिए हमें कुछ दे दो। ये मैं आपको बाकायदा खबर दूंगा। ये आप देख रहे हैं मेरे पास इस वक्त ये पलंदों का ढेर लगा हुआ है। इस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या एग्जैक्टली। और अब मैं वीडियो अगर बना रहा हूँ अभी थोड़ी देर पहले,
एक बहुत बड़ी बैठक हुई है, उसमें आर्मी चीफ भी थे, उसमें वज़ीर आज़म भी थे, दीगर वज़रा भी थे, इत्तेहादी भी थे। उन्होंने एक फ़ैसला किया है, उस फैसले को इन्होंने 2035 तक इम्प्लीमेंट करने का वादा किया है। ये तो बात है फ्यूचर की, 2035 तक की, लेकिन जो अभी हो रहा है ये इंतहाई ख़तरनाक है। मैं आपको एक अहम खबर दे दूं, ये जो है ना आपका पाक सुजुकी मोटर्स, ये जो सुजुकी गाड़ियां बनाते हैं, आप देखिए पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि टोयोटा और सुजुकी ये दो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ब्रांड्स हैं। सुजुकी मोटर्स जो है, सुजुकी मोटर्स अपना प्लांट बंद कर रहा है, सुजुकी मोटर्स पाकिस्तान से जा रहा है। यानी आप देखिए कि सबसे जो सस्ता तो खैर नहीं कह सकते, सबसे यूँ कह लें कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली जो ब्रांड थी सुजुकी, वो अपना प्लांट बंद कर रही है। मैंने आपको इससे पहले ये भी बताया था, आपको शायद याद होगा नाजरीन, कि शेल भी अपना ऑपरेशंस यहाँ से बंद कर रही है, क्योंकि यहाँ के करप्ट हुक्मरानों ने कोई ऐसा माहौल क्रिएट नहीं किया जिसमें लोगों को इज्जत से रोज़ी मिल सके, जिसमें किसी नौजवान का मुस्तकबिल हो, और वो बेचारे ये तमाम लीगल इलीगल तरीके इख्तियार करके यहाँ से जा रहे हैं। ये दर्जनों सैकड़ों की तादाद में जो वहाँ पर ये हलाकतें हुई, अब उनका ना कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी, ना पता चलेगा ये जी पाकिस्तान की एम्बेसी यूनान में इन टच है, झूठे बयान, इजहार ताज़ियत। और देखें जिन लोगों पर अरबों रुपए की करप्शन के चार्जेस हैं वो ईमानदार बन गए हैं, हुकूमत में आ गए हैं, और ऐसा लगता है उन्होंने हमेशा हुकूमत करनी है। एक मायूसी है लोगों में। तो साजिद साहब, एक ऐसा विजिट, क्या इससे पहले तो ये सोचा नहीं जा सकता था कि एक कंट्री के साथ एक विजिट से पहले इतने बहुत सारे कोई कंट्री जो है मुआहिदे कर सकता है? आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि इस वक्त दोनों ममालिक के अंदर क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिकल क्या हो रहा है इस वक्त पूरी एक खासकर उस रीजन में भारत के हवाले से मैं थोड़ी सी बताने की कोशिश करता हूं। मैं एक तो ये बताऊंगा कि मोदी साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने तकरीबन हर साल आते रहे हैं, लेकिन उनका ये पहला स्टेट विजिट है। और उनके इस विजिट से पहले जो, जिस तरह आपने खुद फरमाया है, लॉयड ऑस्टिन गए हैं जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो गए भारत के दौरे पे, जैक सॉलिवन वो गए। और इस वक्त सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है अमेरिका के लिए वो क्या है, इस रेसिप्रोकल बेसिस पे जो चीजें चल रही। अमेरिका की जरूरत इस वक्त सिर्फ अमेरिका की जरूरत ये है कि एक चाइना को उसको कन्फ्रंट करना, और दूसरा भारत को रशिया से दूर करना। ये दो ऑब्जेक्टिव हैं सारे इस वक्त जो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव है। अब उसमें भारत के लिए उसमें क्या है, भारत के लिए उसमें ये है कि पहले सबसे ज्यादा असला जो है भारत रशिया से लेता रहा है। अब वो क्वालिटी ऑफ रशियन जो आर्मामेंट्स है वो अमेरिकन टक्कर की नहीं है। उनका गेन उसमें ये है कि एक वो अमेरिकन असला इनसे खरीद लेंगे, और दूसरा उस असले के साथ यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल जब ये ट्रेड्स होते हैं आपस में, ये खासकर लार्जर स्केल पर, तो उसका कंडीशन ये होता है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में, व्हेन यू बाय सम टेक्नोलॉजी, उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का आपने उनको आगे देना होता है साथ उस प्रोडक्ट के, क्योंकि उस प्रोडक्ट की मेंटेनेंस होनी है उस प्रोडक्ट को वहां चलाने के लिए। तो अब वो उन पे ये सारी चीजें हो रही हैं। पहले अमेरिका ये कई दफा करता था, जिस तरह पाकिस्तान को F-16 दिए लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।